नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहतरीन अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं शेरदिल के लिए। शुक्रिया संजय जी, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारा तो सौभाग्य है आपसे बात कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके शब्दों में आपकी ये फिल्म शेरदिल एक बहुत मनोरंजक फिल्म है जो मनोरंजन से और सटायर से भरपूर है, लेकिन एक गंभीर सब्जेक्ट पे है कि जंगल, जानवर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कहानी है। और उसको बहुत ही चूँकि मुद्दा विषय गंभीर है तो हम लोग बहुत हंसते खेलते बड़े ही सहज तरीके से और सटायर के साथ हम लोग कहानी को पूरी कर रहे हैं। और जो एक बहुत मनोरंजन के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी संदेश भी दे रही है कि आदमी, जंगल, जानवर, इनका रिश्ता कैसा होना चाहिए और कैसे को एग्जिस्ट हम कर सकते हैं, साथ में हम दोनों सरवाइव कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। ओके, आपका जो किरदार है आपके शब्दों में आप जितना डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जी, गंगाराम किरदार का नाम है और ये गांव के सरपंच हैं और कुछ क्राइसिस चल रहा है गांव में, तो ये ऐसा प्रण उठाते हैं कि मैं बलिदान दूंगा। और बाकी ये कैसे होता है, वो घटनाक्रम कैसे बनती है, बहुत उतार चढ़ाव है। फिल्म में एक शिकारी हैं, नीरज कवि जी हैं, बेहतरीन अभिनेता, सयानी हैं, सयानी गुप्ता, और बाकी बहुत सारे नए कलाकार हैं जिनको हिंदी सिनेमा में नहीं देखा गया होगा। तो और गंगाराम का यही किरदार है, वो उस प्लॉट प्रीमाइस में जो संकल्प लेता है, जुनूनी है, बलिदान देने वाला है, शेरदिल व्यक्ति है। और फिर कहानी कैसे घटती है, बड़ा रोचक तरीके से घटती है। और जंगल है, लैंडस्केप में जो कैनवस है हमारा वो जंगल है, आधी फिल्म लगभग जंगल में है। सो सुंदर, रोचक है। मृत्यु की प्रतीक्षा में एक आदमी जंगल में घूम रहा है। ये कहाँ पे शूट हुई है? नॉर्थ बंगाल में, गोरुमारा एक फॉरेस्ट है वहाँ पे। अच्छा, ये जो किरदार है कहीं ना कहीं आपके अंदर है, क्योंकि आपका परिवार और आप जहाँ से आते हैं वहाँ पर खेती किसानी और इस तरह की बातें हैं। तो ये कितना पंकज त्रिपाठी और कितना किरदार में है? और किसी खास को आपने चुना गांव के, जैसे कि कहानी है, तो वहाँ से कोई उठाया था कि मैं इसको जीते समय इनको ध्यान में रख रहा था? नहीं, मतलब कोई किरदार का रेफरेंस मेरे पास नहीं था, न मेरे गांव के। बट यस, मैं इनमें से कुछ चुनौतियों को जानता हूं, खुद स्वयं देखा है, महसूस किया है। लेकिन किरदार का रेफरेंस मेरे गांव का कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक है। इस कहानी का रेफरेंस एक ट्रू इंसिडेंट है जो सृजित मुखर्जी ने मुझे बताया था, पढ़ाया था, न्यूज़ का कतरन एक। और बाकी उसको थोड़ी सिनेमेटिक छूट के साथ बनाई गई है और यही है। इनफैक्ट हाँ, वो थोड़ी बहुत मोरलेस मेरी जर्नी भी आप देखें तो गंगाराम जैसी जर्नी है कि एक अनएक्सपेक्टेड दुनिया से आने वाला एक गांव का बालक अगर सोचे कि मुझे अभिनेता बनना है जहाँ पे बिजली बत्ती भी ना हो, तो ये सोच सुन के थोड़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे सोच लिया। तो गंगाराम की जर्नी और संकल्प भी थोड़ा हैरान करने वाला है फिल्म में, शेरदिल में, कि ऐसे कैसे। और उसी को बड़े रोचक तरीके से बुना गया है, सृजित मुखर्जी डायरेक्टर ने बुना है। तो गंगाराम से कुछ लिया आपने कि सिर्फ दिया कुछ? जो नहीं, हम हर किरदारों से लेते हैं कुछ। इससे क्या लिया? गंगाराम से मैंने डेडिकेशन लिया, गंगाराम से मैंने उनका कमिटमेंट लिया कि वो सोसाइटी के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति कितने कमिटेड व्यक्ति हैं, जो सिर्फ स्वयं का नहीं अपनी कम्युनिटी के बारे में चिंता कर रहे हैं, मतलब उस गांव के बारे में। नीरज का भी अपने आप में एक महारथी हैं, बेहतरीन। और जैसे कि कुछ लोग जो नए हैं वो आपके सामने कांप जाते हैं अभिनय करते समय। नीरज कावी को मुझे लगता है कि क्या था, आप दोनों का अनुभव कैसा था? बहुत शानदार। जब बढ़िया अभिनेता साथ में होता है ना तो खेल और रोचक बन जाता है। गिव एंड टेक है, अभिनय जो है वो अकेले का काम नहीं है। हम देते हैं, एक्शन रिएक्शन चलता है। तो नीरज के साथ मैक्सिमम जगह हम दो ही किरदार हैं फॉरेस्ट में, तो बहुत एक रोचक गिव एंड टेक है, इंटरेस्टिंग। और उनके जैसा कद्दावर अभिनेता जो बहुत मेहनत करता है, डिटेलिंग वाले अभिनेता हैं। सो मज़ा आया। जो हमारे सीन हैं वो बहुत तगड़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पंकज जी, अगर मैं आपकी सफलता के सिर्फ 3 कारण कोई जानूं, बहुत सारे कारण हैं, आपका परिवार है बाकी, लेकिन अगर 3 कारण मैं जानूं तो कौन से 3 कारण हैं? दृढ़ संकल्प,
धीरज और लगातार स्वयं के ऊपर बतौर इंसान, बतौर एक्टर काम करते रहना अपने क्राफ्ट पे, अपने विचारों पे। और वो 5 माइलस्टोन काम जो आपको लगता है कि पहले ये जो आपको आपके करियर का माइलस्टोन बना, मील के पत्थर वो काम बन गए, वो कौन से 5 काम? बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं गिनाने का प्रयास करूँगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर, न्यूटन, गुड़गांव, मिर्ज़ापुर, क्रिमिनल जस्टिस, लूडो है और क्या, मिमी, गुंजन सक, सब मुश्किल है अपने काम में से चुनना 5, बट ये है। धीरे धीरे क्रमशः जनता का, दर्शकों का, सुधी दर्शकों का प्रेम बढ़ता गया और मैं वहीं सिंसियरिटी, ईमानदारी, दृढ़ संकल्प से अपना काम करता गया। अरे आपको हालिया अवार्ड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया। किस तरीके से देखते हैं जब इस तरह का सम्मान मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम उसे आयोजित करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। अबू धाबी की धरती पे जिस किस्म से जनता ने रिसेप्शन किया, अप्रिशिएट किया, वो अविस्मरणीय था मेरे लिए। उतने पैक ऑडिटोरियम में और लोगों ने जो स्वागत किया मेरे आने पे, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, वो सच में खास था और वो मेरे स्मृतियों में रहेगा। कोविड काल में जो कहानियाँ आई वो सब उसके पहले शूट की हुई कहानियाँ थी। मैं बहुत तेज़ गति से काम कर रहा था, तो और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब मैं फ्लो में चलने वाला व्यक्ति था कि जो कहानियाँ आ रही हैं और अच्छी लग रही है, मेकर्स अच्छे हैं, कहानियाँ अच्छी हैं, चलो इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो हाँ, अब चूँकि OTT खासकर ग्लोबल एरिना में दिखा जाता है, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, तो वो तुलना भी होता है। और लोगों ने, यही कारण था कि अबू धाबी में मुझे लगता है ज़्यादातर जो दर्शक जिस किस्म से थे वो OTT के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे होंगे, देखे होंगे मेरा काम, जुड़े होंगे। तो यस, मैं गुणवत्ता पे ख्याल तो रखता हूँ, क्योंकि राइटर कौन है बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कहानी कैसे लिखी गई है, तो ध्यान रखते हैं। और अभी तक मेरी जिन कहानियों का हिस्सा बना हूँ उनकी लेखनी अच्छी थी, ये सौभाग्य है मेरा, संयोग है। तो खराब लेखनी कम मिली है मुझे। और कुछ सीरीज ऐसी हैं जिनके कई भाग बन रहे हैं और आप उनके हिस्से? जी, मिर्ज़ापुर क्रिमिनल जस्टिस के 3 भाग, मतलब 2 हो गए, तीसरा आने वाला है। आगे डेट वेट, मतलब कहानी वहानी मिल गई आपको? क्या सीन? कहानी पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ूंगा अगले हफ्ते से। और क्रिमिनल जस्टिस शूट कर लिया 3रा सीजन, तो फिलहाल मिर्ज़ापुर का पढ़ूंगा अभी। अच्छा, ये जो सीरीज़ बनती है तो पहला भाग को चूँकि बहुत पसंद किया जाता है, तो एक दबाव होता है कि उससे बेहतर हो, फिर उससे बेहतर हो। तो एक एक्टर के तौर पर देखो, राइटर और मेकर्स के पास तो होता है दबाव कि और बेहतर बनाना। आप कितना दबाव, और कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे से काम हुआ है, मैं करूँ, मतलब क्योंकि वहाँ पे इनकार करना भी मुश्किल होता है। तब आपके इनपुट्स, आपकी बातचीत, आपकी मीटिंग्स क्या होती है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और लोड नहीं लेता हूँ। मैं बहुत फ्लो में चलता हूँ। मैं बस शूटिंग के पहले ही कहानी पढ़ता हूँ कि अब भाई अब रेडी हो गया स्क्रिप्ट, तो दे दो, पढ़ लेता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा उतनी चिंता और नहीं करता, मैं सिर्फ ईमानदारी से अभिनय करता हूँ, बाकी आगे पीछे छोड़ देता हूँ, जो होगा सो होगा। और ये जो OTT पे आप लोगों ने खूब काम किया है और आप लोगों का काम पसंद किया गया है, उसमें एक चीज़ और हो गया कि स्टारडम वाली बात जो है वो कहीं स्टार सिस्टम बॉलीवुड में ख़त्म हुआ है। एक्टर्स, अच्छा काम, अच्छा कंटेंट, आपको लगता है कि ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा? स्टारडम वाली जो बात थी जो इस नहीं, मेरे ख्याल से अच्छी कहानियों को स्पेस मिलेगा, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे और पसंद कर रहे हैं। बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है, ना मैं स्टार था, ना स्टारडम का अनुभव मुझे है। मैं भिंडी पालक खरीदने वाला व्यक्ति हूँ। आप मतलब कुछ सालों में बड़े अच्छे से बच के निकल जाते हैं, बड़े प्यार से। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के पास हम काम मांगने जाते थे कि, और वो लोग तब कहते थे क्योंकि हमारा मार्केट में उतना वो नहीं था। अब वो लोग आपके सामने काम लेकर आते हैं तो हिचकते हैं या किस तरीके से? ऐसी कोई नहीं, वो पार्ट ऑफ द जॉब है। ये प्रोसेस है कि हम शुरुआत में एक अभिनेता काम खोजता है, दर ऑफिस, और एक दिन जब वो अभिनेता चर्चित हो जाता है, दर्शक प्यार करने लगते हैं, तो फिल्म मेकर्स उस अभिनेता को खोजने लगते हैं कि भाई बुलाओ इसको। तो वो पार्ट ऑफ द जॉब है, बड़ा ऑर्गेनिक है। उसमें न मैं हतोत्साहित होता था, न मैं अति उत्साहित होता हूँ। मैं एक समभाव में रहता हूँ। तो जीवन समभाव में कट जाए तो और क्या चाहिए।
वैसे आप पहले भी संतुष्ट ही थे, हाँ, जो हाँ, आपके हाँ। पास था, और आज भी आप संतुष्ट। अति संतुष्ट थे पहले भी और अब भी अति संतुष्ट हैं। लेकिन अगर आपको एक मैजिकल पावर मिलती है और बॉलीवुड में एक बदलाव काम के मामले में अगर करना हो, तो कौन सा बदलाव आप करना चाहेंगे? हिंदी सिनेमा में हाँ हाँ, अपने बॉलीवुड में, या जो भी आपको लगता है कि बदलाव, काफ़ी सोचना पड़ेगा, काफ़ी कुछ बदलाव मैं एक बदलाव अब तो देवनागरी में स्क्रिप्ट भी लिखी जाती हैं, तो वो भी नहीं कहूँगा कि देवनागरी में। अच्छा, आपको अब लिखी जाने मुझे देवनागरी में मिलती है, मैं देवनागरी में ही पढ़ता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में होती है, लोग देते हैं, तो वो भी नहीं है समस्या। आजकल के फिल्म मेकर्स भी, दर्शक भी टैलेंट को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पिछले दिनों पंचायत में मेरे दोस्त ने बताया कि फैज़ल को, सुनीता राजवार को, अशोक पाठक, दुर्गेश को लोग खोज रहे हैं कि कौन है ये अभिनेता। तो अच्छा है। मैं एक चाहता था कि हर सिनेमा में हर किरदार करने वाला अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो लोग उसका नाम जाने और देखें। ये बदलाव चाहता था और ये बदलाव हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। अब लोग अच्छे एक्टर को ढूंढ लेते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जान लेते हैं कि कौन है। हमारे शुरुआती वक्त में बहुत मुश्किल होता था। देखिए, वो कहते हैं निंदक नीरे राखिए तो आंगन कुटी छपाए। तो आप आलोचनाओं को कैसे लेते हैं? तारीफ तो आपको खूब मिलती है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, आलोचनाओं को कैसे लेते हैं और क्या खोजते हैं? और जैसे ट्विटर पर देखते हैं, सोशल मीडिया में, कहाँ? मैं आलोचनाओं को गंभीरता से लेता हूँ तब जब आलोचना करने वाला व्यक्ति गंभीर हो, कि मुझे लगे कि उनका आलोचना बायस्ड नहीं है, और मैं बिल्कुल लेता हूँ। और मैं सेल्फ असेसमेंट करते रहता हूँ। मैं माफ़ी मांगने और माफ़ करने के लिए हमेशा तत्पर व्यक्ति हूँ। इंसान हूँ, मुझसे त्रुटियाँ हो सकती हैं, काम में गड़बड़ी हो सकती हैं, मैं खराब अभिनेता कहा जाऊँ, एक बात मुझे हजम भी हो सकती है, स्वीकार भी हो सकती है, लेकिन खराब व्यक्ति मैं नहीं स्वीकार सकता हूँ स्वयं को। तो उसमें बेहतरी के लिए ढूंढते रहता हूँ। और ऑफ कोर्स आलोचना ज़्यादातर अभिनय की होती है, निजी ज़िंदगी के तो नहीं है, और मैं ओपन हूँ, पढ़ता हूँ। बीते दिनों की कोई आलोचना जो आपने उस पर काम किया हो कि ये हुई थी और फिर मैंने इस पर काम मैंने किया? मुझे कुछ एक आध जगह सुना था कि बहुत स्लो डायलॉग बोलता है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर धीरे धीरे बोलता है। तो मैं बोला कि अब बोलना तो किरदार तय करते हैं, उनका पैरामीटर उनका थॉट तय करता है कि थ्रो क्या होगा। बट मुझे लगा अच्छा कहीं मैं अपने ही पैटर्न में तो नहीं फंस रहा हूँ, तो मैंने ब्रेक किया। आप शेरदिल के ट्रेलर में देखेंगे तो चिल्ला रहा है, बट वहाँ रिक्वायर्ड था चिल्लाना। वहाँ अगर मैं न भी आलोचना हुई होती तो मैं ब्रेक करता। आपके लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है जो आपको हमेशा सताता है? नहीं, मुझे मेरे लाइफ का कोई डर नहीं सताता है। सेहतमंद रहूं, घर परिवार, माँ बाबूजी, बीवी बच्चे सब सेहतमंद सुरक्षित रहें। बाकी कोई मुझे एज सच कैरियर संबंधित डर तो नहीं है। वो जीवन संबंधित है और वो तो हर व्यक्ति को, इंसान को होता है। आपकी फिल्म में जो अब तक रिकॉर्ड है उसमें केके का गाना अंतिम गाना है, ऐसा जी कहा जी जा जी रहा है। जी म्यूजिकली फिल्म कितनी स्ट्रांग है, और खासतौर से इस गाने के बारे में आपकी अपनी बात? बहुत सुंदर। मैं केके सर से मैं सोचा था स्क्रीनिंग पे मिलूंगा इस फिल्म के, लेकिन दुखद हो नहीं पाएगा मिलना। तो मेरी श्रद्धांजलि है, बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। जीवन कितना फ्रजाइल है। तो हम कलाकारों को, हम कई बार आर्ट, अपने कला और इसके लिए हम बहुत पुश करते हैं स्वयं को, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। तो मुझे लगता है हर किसी को अपने सेहत का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। बाकी दुर्घटना है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। सो मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं गुलजार साहब का गाना, और केके सर ने गाया है। वो स्वर के रूप में हमारे बीच सदैव रहेंगे, उनकी आवाज़ रहेगी। अब तक जिन बायोपिक कहानियों में आप शामिल रहे हैं बहुत पार्शली रही हैं। कोई ऐसी बायोपिक आपने खूब पढ़ते आप खूब हैं, आप साहित्य का आपका अपना वो है, कोई कहानी जो आपको लगता है कि इनकी बायोपिक मतलब मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और आपका मन है ऐसे? नहीं, सोचा नहीं है इस विषय पे, सोचा नहीं है अभी।
कोई पुरानी फिल्म जिसका रीमेक आप चाहते हैं कि हो और आप करें? नहीं, मुझे तीसरी कसम बेहद पसंद है, बट वो फिल्म देखता हूँ तो लगता है अब इसका रीमेक क्यों बनाना, ये तो बन चुकी थी और मौजूद है और अच्छे रूप में मौजूद है। सो तीसरी कसम चूँकि रेणु जी की कहानी थी, वो कहानी मुझे बहुत प्रिय है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो वो बार बार मेरे को जब समय मिलता है साल में एक बार देख लेता हूँ। बॉलीवुड में काम करने वाला कोई इतना सदानंद में कैसे रह सकता है? क्योंकि जल, हवा, वायु, भोजन सब साधारण ही है। हम सब लगभग एक ही किस्म की हवा और जल का ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरी बुनावट ऐसी है। मैं साधारण रहने के लिए साधारण नहीं रहता हूँ। मैं सदानंद मतलब सदैव आनंद है। अच्छा, सदानंद, साधारण मैंने सुन लिया था, माफी चाहूँगा। क्योंकि वो थोड़ी उसमें आध्यात्मिक और सोचने समझने की शक्ति है। साधारण जो है आजकल असाधारण है, तो मैं साधारण नहीं हूँ, मैं असाधारण हूँ। कोई सवाल जो मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपकी फिल्म का इंटरव्यू है और आपको अपनी बात कहनी है? नहीं, कोई नहीं। 24 जून को शेरदिल आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ रही है, तो आप जाएं, देखें और मनोरंजन पूरा करेगी और एक ज़रूरी बात हंसते खेलते बोल के जाएगी, बस। और आप सबको प्रेम, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू संजय जी, शुक्रिया आपको भी।